मेष राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना। सबसे पहले 1 तारीख यानी 1 दिसंबर को अमावस्या है। इस दिन सूर्य और चंद्र की युति है। बुध भी उनके साथ में है। सूर्य और चंद्रमा तभी मिलते जब अमावस्या होती है, लेकिन सर्वार्थ सिद्ध योग है। 1 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में मेष राशि के जातकों को सबसे पहले इनकी जो इस समय बुद्धि विभ्रम है, ये बगैर सोचे समझे जो निर्णय ले लेते हैं। आप अपने किसी वरिष्ठ से या सीनियर से या कोई बुजुर्ग या ज्ञानी या गुरु, उनसे परामर्श लेकर के अपने कार्यों के लिए निर्णय लें, अन्यथा आपके कार्यों में हानि होने की संभावना ज़्यादा है मेष राशि वाले जातकों। दूसरा, आपके शरीर में जो शरीर आपका फैटी है या आलसपन है, उसका परित्याग। क्यों? बकरी गुरु द्वितीय भाव में आपको यही दोनों चीज़ें देने वाला है इस महीने में, इसलिए सावधानी। दूसरा, टेंशन नहीं लेने का। जो आप किसी की बात आपको नेगलेक्ट लगती है, आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, उसको नहीं लेने। उसके लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जब सुबह उठते हो तो 5 बार ओम नमो भगवते का या 11 बार उच्चारण करिए, जिससे आपके मन में या बुद्धि में जो अग्रेसिव बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़, चौथे भाव में आप माता से या तो प्रताड़ित हैं या माता के व्यवहार से या माँ के व्यवहार से परेशान हैं। फिर भी माँ होती है, परेशानी कोई नहीं, उनकी बातें सुन लेने में कोई दिक्कत नहीं। ध्यान देने वाली बात है कि माता आपकी टेंशन में है या माता को कहीं चोट लगी है या माता कहीं बीमार हैं। इस महीने में वो 15 दिसंबर के बाद 100% ठीक हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अर्थ वित्त जगत में आपको सबसे सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होने वाले हैं, सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। आपकी इनकम के स्रोत बढ़ेंगे दिसंबर में। क्यों? 15 दिसंबर के बाद सूर्य धनु राशि में पहुंचेंगे और बुध भी सूर्य के साथ हो जाएंगे और शुक्र ऑलरेडी द्वितीय भाव में बैठे हैं, 11वें भाव में शनि बैठे हुए हैं और इस समय माले योग बना रहे हैं। अर्थ वित्त के जगत में आपको 100% लाभ होगा। चौथी चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि मेषी राशि वालों, जो आपका मुकदमा चल रहा है पत्नी से, परिवार से या संपत्ति के विषय से, उस मुकदमे में थोड़ी सावधानी दिसंबर 15 तक आपको बरतनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपको हार का सामना पड़ जाए। तीसरी चौथी चीज़, स्वास्थ्य, जो अभी आप बीमार रहते चले आए हैं, उस शारीरिक स्वास्थ्य आपके दिसंबर के महीने में बहुत बेहद, क्योंकि यहाँ अष्टम भाव में बुधादित्य योग है। लेकिन 1 तारीख तो सूर्य और चंद्रमा की युति है। चंद्रमा अष्टम राशि में है, अष्टम राशि नीच का। वैसे सूर्य, चंद्र और बुध त्रियोग है ग्रहों का। आपके स्वास्थ्य, आपके शरीर के लिए लाभकारी है, लेकिन फिर भी मन में न्यूट्रलाइज पैदा करता है, मन में हीनता पैदा करता है, मन में व्याकुलता पैदा करता है जब चंद्रमा या कोई गलत या कोई ऐसी सूचना जो आपके मुताबिक नहीं, आपके पक्षधर नहीं, उस सूचना को सुनकर के आप परेशान हो जाते हैं। ऐसा कोई विषय 1 या 2 दिसंबर को आ सकता है। दिसंबर 15 के बाद आपको किसी भी चीज़ की जो ये सब चीज़ें, ये सब खत्म हो जाएंगी। और जो उत्तरार्ध भाग दिसंबर का है 15 से 30 दिसंबर का, यही 2025 की सफलताओं का निर्धारित करेगा। करना इसमें क्या है? प्रयास, परिश्रम, अपने शरीर को बिल्कुल फिटफाट रखना, मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर योग के द्वारा इसमें पसीना निकालना है, मेहनत करना है, जिससे आपकी योजनाओं का अच्छा सृजन हो और वो कार्य में लगे और कार्य के बाद उसका परिणाम भी आपके पक्ष में आए। हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ करें। क्यों? विशेषकर इस चौपाई को ध्यान रखो, शंकर सुमन केसरी नंदन। केसरी शब्द कहाँ से आया नहीं पता होगा बहुतों को। नहीं, केसरी बोल देते शेर को, कहते नहीं, केसरी कहते केसर जैसे बाल हों जिसके। हनुमान जी आम बंदरों की तरह बंदर नहीं थे,
भाई हर शेर जो है केसरी वालों, केसर की तरह, केसर का कलर कैसा होता है आपने भी देखा होगा, जो केसर का कलर होता है उसको कहते केसरी। और केसरी जो इनके पिता थे उनके शरीर के बाल केसरी जैसे थे, और हनुमान जी के भी बाल केसरी जैसे थे, केसर जैसे थे। तो केसर अपने मस्तिष्क पे लगाएं और नहीं पूरा हनुमान चालीसा पढ़ पाएं तो इस चौपाई को सुबह उठकर नहा धो करके, शंकर शुभन केसरी नंदन तेज प्रताप महा। मेष राशि आपकी जो स्वामी मंगल हैं वो बकरी चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव में बकरी जरूर है, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन उस भाव में जो आत्मकारक भाव है चौथा भाव, उसमें माता भूमि भवन, इनमें भूमि भवन में न खरीदना न बेचना। अभी कब तक? 15 जनवरी तक। और 15 जनवरी को जैसे ही क्या मंगल आएंगे आपके पंचम भाव में, आप भूमि भवन इनका अपने आप ही निर्णय हो जाएगा और माता जी भी आपकी ठीक हो जाएंगी। पिताजी आपके अग्रेसिव रहते हैं, उनकी बात माना करो, ठीक है। जो शादीशुदा लोग हैं उनसे मेरा ये निवेदन है, चतुर्थ भाव में पत्नी से विवाद नहीं कीजिएगा, क्यों? चौथी दृष्टि सप्तम भाव में। जो शादी करने जा रहे हैं इस समय उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए, कि मंगल ये शादी के कारक होते हैं, क्योंकि चौथी दृष्टि उनकी सप्तम भाव पे पड़ रही। अन्यथा हो सकता है अभी शादी न करें 2025। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आचार्य जी ने कुछ आपके लिए अभी और कुछ ज़्यादा बताना था, नहीं बताया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे बड़े से जो वीडियो आएगा, बड़ा वीडियो आएगा, उसमें ये सारी चर्चा कर लेंगे और लाइव आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। धन्यवाद।